Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am gonna teach you use of used to. तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ यूज्ड टू। क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग दे दीजिए आप लोग फटाफट, यूज ऑफ यूज्ड टू। क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ यूज्ड टू। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है हेडिंग। चलिए फटाफट कॉपी निकालिए और हेडिंग मारिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ यूज्ड टू को। तो यूज ऑफ यूज्ड टू होता क्या है, तो सबसे पहले इसको हम आप लोग को समझाएंगे। देखिए, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए और प्रेजेंट की रूटीन बताने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए और प्रेजेंट की रूटीन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और उसी प्रकार जब हमें पास्ट की हैबिट, किसका हैबिट, पास्ट की, मतलब पास्ट हैबिट, जब हमें पास्ट हैबिट बताना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। क्या करते हैं, यूज्ड टू, जो कि एक मोडाल्स होता है। और मोडाल्स में कौन सा मॉडल, ये होता है पार्शियल मॉडल। कौन सा मॉडल, पार्शियल मॉडल। ठीक है, पार्शियल मॉडल, मतलब ये प्योर मॉडल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब हम आप लोगों के लिए ग्रामर का सीरीज लाएंगे तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पार्शियल मॉडल क्या होता है, प्योर मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस आप स्पोकन लेवल में आप लोग जान लीजिए चीजों को। ठीक है, तो हमारा यूज टू का यूज कब करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जैसे मैं गाना गाया करता था, आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो इस प्रकार का जब हमें वाक्य बनाना होता है कि मैं पहले ये करता था, मैं पहले वो क्या करता था, मेरे पिताजी बाजार जाया करते थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं किसके मदद से, यूज टू के मदद से। सो आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यूज टू का यूज हम क्यों करते हैं। क्योंकि हमें पास्ट की हैबिट बताना पड़ता है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का। किसका यूज, यूज्ड टू का। और ये क्या है, एक पार्शियल मॉडल है, ना कि प्योर मॉडल। प्योर मॉडल क्या होता है, प्योर मॉडल होता है जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या होता है, प्योर मॉडल, जो सिर्फ मॉडल होता है। और इसको हम पार्शियल मॉडल क्यों बोलते हैं, ये क्लियर कर देते हैं। इसको पार्शियल मॉडल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉडल भी होता है और हमारा टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल मॉडल। मतलब ये मॉडल है भी और मॉडल नहीं भी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे आज। तो चलिए फटाफट इसको हटा लेते हैं और डेफिनेशन को लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग एक बार बनाइए। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, इसका डेफिनेशन हो जाएगा यूज्ड टू का यूज, इसका यूज, यूज्ड टू का यूज पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट या पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं। मतलब पास्ट में जो हैबिट करते थे उसको बताते हैं, मतलब जो पहले हुआ करता था अब नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं गाना गाया करता था लेकिन अब नहीं गा रहा हूं। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम यूज्ड टू की मदद से बनाते हैं। तो आइए डेफिनेशन को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज पास्ट की हैबिट, किसका हैबिट, पास्ट की हैबिट। पास्ट की हैबिट मतलब बीता हुआ समय का आदत, क्या आदत, उसका पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है,
और ये क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है, मतलब पार्शियल मॉडल होता है। और हम आप लोग को बताए हैं कि मॉडल के बाद वर्ब का डैश फॉर्म यूज होता है। क्वेश्चन बना दिए हैं, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर आप लोग को भरना है डैश में, मतलब खाली स्थान में भरना है। तो मॉडल के बाद हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की सिचुएशन बताने के लिए, जो काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का, जो कि एक पार्शियल मॉडल होता है और मॉडल का ही एक भाग होता है, पार्ट ऑफ मॉडल। तो अब चलिए, इसमें ज्यादा कुछ हमें जानना नहीं है, अब जानना है कि इस पर सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्या होता है नहीं होता है। आइए इधर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। और हमारे पास स्ट्रक्चर बोले तो कितना टाइप का होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है 5 टाइप का। एक सिंपल होता है जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव, जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है, बात होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें यस, जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोल देते हैं। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। अब उसी में होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। एक होता है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे यूज्ड टू, और ये एक मॉडल है तो इसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है, आइए देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें। अब देखिए, डायरेक्ट तो यहाँ हम यूज टू नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, गेस कीजिए क्या आएगा। तो देखिए, यूज टू क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, और पास्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो एक हमारा डू होता है, जो कि प्रेजेंट में यूज करते हैं, डू या डज को। डू या डज को कहां पर यूज करते हैं, प्रेजेंट में। और इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डीड होता है। क्या होता है, डीड, ठीक है। इसी का पास्ट फॉर्म डीड होता है, और इसी का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, डन होता है, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म डूइंग होता है, ठीक है। क्या होता है, डूइंग। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया पास्ट फॉर्म, और ये हो गया परफेक्ट फॉर्म, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ओके, तो ये जो यूज टू अभी हम पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, पास्ट में। तो यहाँ पर हमें पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, मतलब डिड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड। क्या बनेगा, डिड। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डिड लगाना है। अब डिड के बाद क्या आएगा, नेगेटिव के लिए नोट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नोट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिड के बाद नोट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा यूज्ड टू है, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू हमारा बदल जाएगा किसमें, यूज टू में। किसमें बदल जाएगा, यूज टू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब एक मिनट रुकिए तो, चलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पास्ट में, आप लोग को टेंस में हम पढ़ाए थे कि जब भी डिड आता है, डिड के साथ नोट आता है, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये जो हमारा यूज टू है, यूज टू हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और यूज टू का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। और उसके बाद हो जाएगा हमारा ये थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्या, यूज्ड टू, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। तो यहाँ पर हमें यूज्ड टू का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, किसके बाद, डिड नोट के बाद, क्योंकि डिड नोट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम
कर रहा है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, नॉट यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बढ़ते हैं किसके तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में करना क्या है, इस डिड को पहले लिखना है, तो डिड यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद प्लस देंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, यूज टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है, डिड आ चुका है। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं, तो डिड सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है किसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं, तो यहाँ पर डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर देंगे क्या, नेगेटिव के लिए नोट देंगे, फिर यूज टू देंगे, नॉट यूज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, आइए अब डब्ल्यू एच में देखते हैं। डब्ल्यू एच में पहले हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच दीजिए, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है जस्ट उतार दीजिए, मतलब सेम टू सेम। तो क्या बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है क्या, स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। तो इसको करना क्या है, आप लोगों को याद करना है, याद रखना भी है। ठीक है, तो फटाफट पहले यहाँ तक आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, मतलब यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, उसको बनाएंगे। ओके, तो फटाफट पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक बार हम फिर से रिवाइंड कर देते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं यूज टू, मतलब पढ़ रहे हैं यूज टू। तो यूज टू क्या होता है, जिसमें हम पास्ट की हैबिट बताते हैं और पास्ट की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मतलब जो काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उसका लिखा है। मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जहाँ की आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखे थे, सब्जेक्ट यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसका जब हम नेगेटिव बना रहे थे, सब्जेक्ट बाद डिड लगाए थे और डिड के बाद लगाए थे क्या, यूज टू। अब यहाँ पर यूज टू क्या बन गया, यूज टू बन गया यूज टू क्या बन गया, यूज टू। मतलब यहाँ पर यूज टू नहीं लिख सकते, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज टू लिखेंगे। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव बना रहे थे, तो क्या लिखे थे, डिड प्लस सब्जेक्ट यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नोट यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच डिड सब्जेक्ट यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल 100%। चलिए अब कुछ सेंटेंस को उधर लिखते हैं, आप लोग उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो जैसे पहला सेंटेंस हो गया, मैं, सिंपल सेंटेंस देते हैं, मैं वहां जाया करता था, मैं वहां जाया करता था। उसका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाया करता था, मैं वहां नहीं जाया करता था। तीसरा क्या बनेगा, क्या मैं वहां जाया करता था। चौथा बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं वहां नहीं जाया करता था। पांचवा बनेगा जो कि डब्ल्यू एच होगा, मैं वहां किसके साथ जाया करता था। तो ये है हमारा सेंटेंस, जो कि पहला है सिंपल, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और पांचवा है डब्ल्यू एच वाला। तो इसको क्या करना है, पहले आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो आप लोगों को मिलाना है अच्छे तरीका से और अपना स्कोर कमेंट करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको बनाइए, हम तब तक साइड हो जाते हैं। आप लोगों के पास कुछ समय है, आप लोग इसको फटाफट बनाइए। ओके।
सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। तो पहला सेंटेंस क्या है, मैं वहां जाया करता था। ठीक है, क्या है, मैं वहां जाया करता था। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, तो उसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं का क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, आई। ठीक है, अब देखिए आई के बाद क्या लिखना है हमें, आई के बाद लिखना है हमें यूज्ड टू। क्या लिखना है, यूज्ड टू। तो आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। अब उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने से पहले हमें वर्ब की जांच करनी पड़ेगी। तो इसमें वर्ब हमारा क्या है पता है आप लोगों को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं वहां जाया करता था। जाया मतलब जाना, और जाना का क्या होता है अंग्रेजी, गो होता है। तो हमारा यहाँ पर गो वर्ब यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई यूज्ड टू, फर्स्ट फॉर्म मतलब गो। तो आई यूज्ड टू गो, कहाँ जाया करते थे, तो वहां। तो वहां के लिए हम लगा देंगे क्या, देयर। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, आई यूज्ड टू गो देयर। क्या बनेगा, आई यूज्ड टू गो देयर। ओके, आई यूज्ड टू गो देयर। बोलिए, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। अब उसके बाद मैं वहां नहीं जाया करता था। तो पहले आई आएगा, क्योंकि हमारा पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें लगाना है डिड नॉट। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद हमें यूज्ड टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है, यूज टू। तो आई डिड नॉट यूज टू। देखिए यहाँ पर आई डिड नॉट यूज टू, और वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम चलेगा। तो आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। हालांकि यहाँ पर देयर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर वो एडवर्ब हो गया है। ठीक है, तो डोंट माइंड। उसके बाद क्या मैं वहां जाया करता था, तो हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ गया। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिड। अब डिड के बाद हमें लगाना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वही चलेगा, आई। तो डिड आई यूज्ड टू, सॉरी यूज्ड टू नहीं, यूज टू। तो डिड आई यूज टू लिखना पड़ेगा। तो डिड आई यूज टू, अब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट तो सेम ही चलेगा, डिड आई यूज टू गो देयर। तो फाइनल सेंटेंस, डिड आई यूज टू गो देयर। डिड आई यूज टू गो देयर, क्या मैं वहां जाया करता था। डिड आई यूज टू गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाया करता था। तो डिड आई नॉट, क्या बनेगा, डिड आई नॉट। देखिए डिड आई नॉट यूज टू गो देयर, यूज टू गो देयर। क्या बनेगा, डिड आई नॉट यूज टू गो देयर। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सेंटेंस डिफिकल्ट होता है। इसमें है मैं वहां किसके साथ जाया करता था। तो यहाँ पर हमारा किसके साथ क्या हो गया, डबल वॉच वर्ड। तो इसका अंग्रेजी होता है विद होम। तो इससे पहले के लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो विद होम, विद होम, विद होम डिड आई, विद होम डिड आई यूज टू गो देयर। क्या बनेगा, विद होम मतलब किसके साथ हम वहां जाया करते थे, किसके साथ वहां जाया करते थे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है किसका, यूज्ड टू का। किसका, यूज्ड टू का। तो चलिए यहाँ तक पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा एक दो सेंटेंस आप लोगों को देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अपने मुख से फटाफट उतारिए इसको। तो चलिए, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे अच्छे लेवल में। तो अब कुछ सेंटेंस आप लोगों को देते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, तो बनाइए सेंटेंस। मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। इसको पांचों फॉर्म में बनाना है। मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर जो पहले आया है, पहले के लिए हमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। पहले के लिए हम कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, यह नहीं कि पहले के लिए बिफोर लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिख करके बताते हैं, जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर पहले के लिए हमें कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि ये पहले मतलब ये हिंदी वाक्य में डिनोट कर रहा है कि पहले का बात है, मतलब पास्ट का बात है, इसीलिए इसका अंग्रेजी कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट मैं है। तो आई
यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नेगेटिव, मैं पहले क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट, और डिड नॉट को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? डिडंट लिख सकते हैं, डिडंट। कैसे? तो ऐसे, तो आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा? आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, तो डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं पहले क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो डिड आई नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। उसके बाद मैं पहले क्रिकेट क्यों खेला करता था, तो वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, वाई डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट कैसे खेला करता था, तो हाउ डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट कहाँ खेला करता था, तो वेयर डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ओके, डन डन। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। तो चलिए अब हम आगे इसका करेंगे क्या? रिटेन प्रैक्टिस। तो रिटेन प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस को लिख करके आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख करके आते हैं, जिससे वीडियो में हम कुछ बड़ा कर दें। तो चलिए लिख करके आते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे, फिर आप लोग मैच कीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए लिख करके मिलते हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ बोर्ड पर हम कुछ सेंटेंस को लिख दिए हैं, जिसको आप लोगों को पहले बनाना है खुद से। मतलब टोटल 24 सेंटेंस है, जिसमें हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH भी लिखे हैं, मतलब ऑल टाइप सेंटेंस को लिखे हैं। इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, फटाफट अपने लेवल में बनाइए, और जैसा भी बनता है वैसे बनाइए। उसके बाद हम जब बनाएंगे तो आप लोग इसको मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मतलब कमेंट में अपना स्कोर कीजिएगा। ठीक है, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट बनाइए, आप लोग के पास कुछ समय है जिसमें आप लोग बना सकते हैं, तब तक हम साइड हो जाते हैं। तो आप लोग बनाइए इसको अच्छे से। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे इसको बहुत ही अच्छे से। अब हम बनाते हैं, आप लोग इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस सिंपल का है, क्या? मैं सुबह जल्दी उठा करता था। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे आई। अब देखिए आई के बाद हमें क्या लिखना था? यूज्ड टू, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो आई यूज्ड टू, अब यहाँ पर जल्दी उठा करता था, तो यहाँ पर उठना क्या है? वर्ब है। तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, और इन द मॉर्निंग। तो क्या बनेगा? आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, या मैं पहले सुबह जल्दी उठा करता था। उसका बाद तुम पहले क्रिकेट खेला करते थे, तो तुम मतलब यू। उसके बाद यूज्ड टू, यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा? यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। उसका बाद हम पहले साथ पढ़ाई करते थे, साथ। तो क्या बनेगा? वी, हम का वी। उसके बाद यूज्ड टू, वी यूज्ड टू स्टडी, स्टडी, और साथ में क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ होता है। तो क्या बनेगा? वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। हम साथ पढ़ाई करते थे या किया करते थे। उसके बाद मेरा भाई पहले गाना गाया करता था, तो माय ब्रदर यूज्ड टू सिंग सॉन्ग। क्या बनेगा? माय ब्रदर यूज्ड टू
सिंग सॉन्ग। उसके बाद है वे पहले यहाँ आया करते थे, तो वे मतलब दे के बाद यूज्ड टू, तो दे यूज्ड टू कम हेयर। क्या बनेगा? दे यूज्ड टू कम हेयर, वे पहले यहाँ आया करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम क्या बताएं आप लोग को? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कितना था? 5 था। तो 5 में कितना से हुआ आप लोग बताइएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में पहला सेंटेंस है मैं पहले चाय नहीं पिया करता था, तो आई, और इसमें क्या बोले थे? डिड नॉट, तो आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या? यूज टू, तो आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी। ड्रिंक भी हो सकता है और टेक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रिंक यूज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी। उसके बाद है वो स्कूल नहीं जाया करती थी, तो सी का बात हो रहा है, तो सी डिड नॉट यूज टू, डिड नॉट यूज टू, सी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद है हम टीवी नहीं देखा करते थे, तो वी डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी। क्या बनेगा? वी डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखा करते थे। उसके बाद है वो अंग्रेजी नहीं बोलता था, तो ही डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या बनेगा? ही डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद वे देर से नहीं आते थे, तो वे मतलब दे, तो दे डिड नॉट यूज टू कम लेट। क्या बनेगा? यहाँ बनाते हैं दे डिड नॉट यूज टू कम लेट। क्या बनेगा? दे डिड नॉट यूज टू कम लेट। आप लोग को दिख रहा है बहुत अच्छे तरीका से? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस था? नेगेटिव। नेगेटिव का कितना था? 5 था। तो आप लोग बताइएगा कि 10 में कितना से हुआ है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए, अपना स्कोर फटाफट कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में पहले हम क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। तो यहाँ पर है क्या तुम पहले क्रिकेट खेलते थे, तो क्या आएगा पहले? यहाँ पर पहले डिड आएगा, तो डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा यू आएगा, तो डिड यू यूज टू, नॉट यूज्ड टू, तो क्या बनेगा? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद क्या वो पहले यहाँ रहती थी, तो सी का बात हो रहा है, तो सी नहीं, पहले डिड, तो डिड सी यूज टू लिव हेयर, लिव हेयर, लिव मतलब रहना और हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, लिव हेयर। अब उसके बाद देखिए क्या सेंटेंस है, क्या तुम पहले जल्दी उठते थे, तो डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली। क्या बनेगा? डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली, क्या तुम पहले जल्दी उठा करते थे। डिड यू यूज टू वेक अप अर्ली, अप तो छूट गया, वेक अप अर्ली। ठीक है, अब उसके बाद है क्या वे पहले साथ काम करते थे, तो वे का क्या होता है? दे, तो दे से पहले हमें डिड लगाना है, तो डिड दे यूज टू वर्क टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। तो यहां तक ठीक है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है? क्या तुम स्कूल नहीं जाते थे, तो डिड यू, उसके बाद नेगेटिव के लिए नोट, तो डिड यू नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्या बनेगा? डिड यू नॉट यूज टू गो टू स्कूल। उसके बाद क्या वो मुझसे, क्या वो मुझसे बात नहीं करती थी। क्या बनेगा? डिड सी नॉट
यूज टू टॉक टू मी, और टॉक के बाद हमेशा टू वर्ब आता है। उसके बाद है क्या वे यहाँ नहीं आते थे, तो वे का दे होता है लेकिन यहाँ पर डिड लगाना है, तो डिड दे नॉट कम हियर, क्या बनेगा, डिड दे नॉट कम हियर। उसका बाद क्या तुम पहले मोबाइल नहीं चलाते थे, तो डिड यू नॉट यूज टू यूज मोबाइल, और ये आया है मोबाइल चलाने के लिए, ये तो हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो क्या बनेगा, डिड यू नॉट यूज टू यूज मोबाइल, क्या तुम मोबाइल नहीं चलाया करते थे। उसका बाद क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता, तो क्या बनेगा, डिड ही नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या बनेगा, डिड ही नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या बनेगा, डिड ही नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश, डिड ही नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ तक ठीक है, मतलब यहाँ तक कितना सेंटेंस, 19 सेंटेंस, मतलब 19 सेंटेंस। तो 19 सेंटेंस में आप लोग का कितना सही हुआ यहाँ तक, पहले आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद हम WH को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्टी को देखकर ही हम इसको बनाते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले हमें WH वर्ड खोजना है, उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको बना डालना है। तो यहाँ तक सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, WH वर्ड कहाँ है। तो इसमें है तुम पहले कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर कहाँ क्या हो गया, WH वर्ड। उसका दे वो क्या करता था, तो क्या क्या हो गया, WH वर्ड। उसके बाद है तुम किसके साथ खेला करते थे, तो किसके साथ क्या हो गया, WH वर्ड। उसका दे वे पहले क्यों लड़ते थे, क्यों क्या हो गया, WH वर्ड। उसके बाद वो कब आया करती थी, तो यहाँ पर कब क्या हो गया, WH वर्ड। तो इसको फिर से आप लोग को हम समय दे रहे हैं, इसको बनाइए आप लोग फिर से, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर है तुम पहले कहाँ रहते थे, तो पहले हमें कहाँ का अंग्रेजी लिखना है। यहाँ पर कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो वेयर। उसके बाद हमें क्या लगाना था, डिड, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यही होता था। तो पहले क्या लगाना था, WH वर्ड, तो यहाँ तो WH वर्ड लगा दिए हैं। उसका डिड लगाना था, लगा दिए हैं, फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यू। तो क्या बनेगा, वेयर डिड यू यूज टू लिव, लव लिखा गया। क्या बनेगा, वेयर डिड यू यूज टू लिव, ओके, वेयर डिड यू यूज टू लिव, ठीक है। यहां तक क्या बनेगा इसका, वेयर डिड यू यूज टू लिव, तुम कहाँ रहते थे। उसके बाद है तुम क्या करता था, सॉरी वह क्या करता था। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट, क्या के लिए व्हाट आएगा, उसके बाद डिड आएगा, व्हाट डिड ही यूज्ड टू नहीं, यूज टू डू। क्या बनेगा, व्हाट डिड ही यूज टू डू, वो यहाँ वो क्या करता था, ओके। उसके बाद तुम किसके साथ खेला करते थे, तो किसके साथ का इससे पहले बताए थे, क्या होता है, विद होम, डिड यू यूज टू प्ले। क्या बनेगा, विद होम डिड यू यूज टू प्ले, तुम किसके साथ खेला करते थे। उसका तो वे पहले क्यों लड़ते थे, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई के बाद लगाना है डिड, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट हमारा दे है यहाँ पर। तो वाई डिड दे यूज टू फाइट मतलब लड़ाई करना। उसका दे वो कब आया करती थी, तो लड़की का बात हो रहा है, तो पहले हम व्हेन लगाएंगे, मतलब इसका अंग्रेजी पहले लगाएंगे व्हेन, उसके बाद लगाएंगे डिड, तो व्हेन डिड सी यूज टू कम। क्या बनेगा, व्हेन डिड सी यूज टू कम,
ठीक है यहाँ तक, when did she used to come, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम आप लोग को 24 सेंटेंस बताए हैं, और 24 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपना स्कोर, जिससे हमें पता चले कि हम जो पढ़ाते हैं आप लोग समझ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अब हमारा क्या बचा है, एक और मॉडल बचा है जिसको हम बोलते हैं क्या, विल और शैल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विल और शैल। हमारा विल शैल बचा है, इसको हम अगले क्लास में देख लेंगे, उसके बाद मॉडल खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में देख करके जाइएगा कि ये क्लास कैसा लगा है और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।